हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ शिखा मानव एंड आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th के चैप्टर नंबर 2 डैट इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। सो इसमें हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, एंड नेक्स्ट इज फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। सो ये हमारे तो लास्ट टॉपिक बचे हुए हैं जिन्हें हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं या फिर आप अपने आसपास देखते भी होंगे कि जो गायें होती है या भैंस होती है या दूसरे चारा खाने वाले जो हरा चारा खाते हैं, घास खाते हैं, ऐसे पशु अपने मुंह को चलाते रहते हैं अगर वो खाना नहीं भी खा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, क्यों ऐसा करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो होता क्या है कि ये ग्रास को स्वेलो करते हैं, मतलब उसको निगलते हैं और अपने एक स्टमक के पार्ट में उसको क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। मतलब जो र्यूमन होता है उसमें उसको स्टोर कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पर जो फूड है वो क्या हो जाता है, आधा जो खाना होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है, मतलब पार्शियली वो क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कड। ओके, कड का मतलब होता है जुगाली। ओके, देन आगे हम बात करें कि वो खाना फिर दोबारा जो कड होता है वो हमारे मुंह में वापस आ जाता है छोटे छोटे लम्प्स के रूप में, मतलब जो छोटी छोटी गांठें होती हैं उसके रूप में जानवरों के मुंह में वापस आ जाता है और वो उसको क्या करता है, चबाने लगता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, र्यूमिनेशन। ओके, और ऐसे जानवरों को जो इस तरह का क्रिया करते हैं, मतलब या कह सकते हैं इस तरह की प्रोसेस करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, र्यूमिनेंट्स, मतलब जुगाली करने वाले पशु। ओके, जो ग्रास होती है उसमें क्या होता है, सेल्यूलोज होता है, और सेल्यूलोज क्या है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, और जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें उसको क्या होता है, अब इंसान है, इंसान तो क्या करता है, इंसान तो डाइजेस्ट नहीं कर सकता घास को। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये बात करेंगे, जो ग्रास होता है वो सेल्यूलोज रिच होता है, मतलब उसमें सेल्यूलोज ज़्यादा होता है, जो एक तरह का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। जैसे र्यूमिनेंट्स हो गए, मतलब जो जुगाली करने वाले पशु होंगे, जैसे कैटल हो गया, डियर हो गया, बैक्टीरिया होगा, वो ह्यूमन में क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। लेकिन कुछ हमारे पास जानवर ऐसे भी होते हैं, जानवरों की कैटेगरी में जैसे ह्यूमन बींग्स आ गए, ठीक है, वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो स्टमक होता है उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं रहता, वहाँ पर प्रेजेंट रहता है HCl। यहाँ पर ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट रहता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसका काम क्या होता है, ह्यूमन के फूड को डाइजेस्ट करने का। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको एक ग्रास ईटिंग एनिमल जो होती है काऊ, उसका एक आपको पिक्चर दिखाऊंगी NCERT के बुक से। ठीक है, उसमें हमको पता चल जाएगा कि क्या ह्यूमन है, क्या कर्ड है, ऐसे मतलब बहुत सारी चीज़ों का हमें, कहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, कहाँ ओसियोफेगस होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ों का हमें इसमें पता चल जाएगा। देखिए कि एक डायग्राम है हमारे पास, ये काऊ की पिक्चर है। तो यहाँ पे जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाया हुआ है कि रूमिनेंट का, मतलब जुगाली करने वाले पशु होते हैं उनका एक सिस्टम दिखाया गया है। तो यहाँ पे देखिए, ये सबसे पहले जैसे ह्यूमंस में होता है, तो इसी तरह यहाँ पे ये घास खाती है, ये क्या होता है, ओसियोफेगस। देन यहाँ पर होती है ये स्मॉल इंटेस्टाइन, देन यहाँ पर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, देन ये होता है ह्यूमन। ओके, जो मैंने आपको अभी ह्यूमन के बारे में आपको बताया था। देन आगे यहाँ पर ये क्या होता है, ये स्टमक होता है इसका। आप जैसे ही आपको कोई जानवर या पशु दिखाई देता है, मतलब गाय या भैंस दिखाई देता है, आप उसको गौर से देखिएगा। ये पार्ट तो आपको नहीं दिखाई देंगे, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है वो आपको लटका हुआ दिखाई दे जाएगा। देन इस पार्ट को हम बोलते हैं कैसियम। देन इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, जो ये होती है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो आगे हम यहाँ पर बात करेंगे हॉर्सेस के बारे में। देन जो हमारे पास हॉर्सेस होते हैं उनमें जो फूड होता है वो कैसे डाइजेस्ट होता है, क्या उसमें भी सेम प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो लुक एट हियर, जो एनिमल होते हैं जैसे हॉर्सेस है, रैबिट है, या फिर जितने सैक लाइक स्ट्रक्चर, उनमें क्या होता है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं कैसियम। ठीक है, ये ओसियोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है। कौन, कैल्शियम क्या होता है, ओसियोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है। मैंने अभी आपको डायग्राम शो किया है, अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं एक बार आपको और शो कर देती हूँ, आप अच्छे से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे
तो यहाँ पे देखिए जो कैल्शियम होता है वो कहाँ होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे हो गई और ल्यूमेन यहाँ पे हो गया, ठीक है। और कैल्शियम कहाँ होता है, यहाँ पर होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे पास यहाँ है, लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ है, तो ठीक है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं जो हमारा कैल्शियम होता है वो ओसियोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है। ओके, देन आगे हम डिस्कस करेंगे कि जो कैल्शियम होता है इसका तो हमें पता चल गया है, जो सेल्यूलोज होता है फूड का वो डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। जो फूड में सेल्यूलोज होता है वो बैक्टीरिया के एक्शन की वजह से, मतलब जो बैक्टीरिया उस पर काम करता है तो उसकी वजह से वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, और उसके एक्टिव होने की वजह से फूड डाइजेस्ट होता है जो ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं रहता। अब हम बात करते हैं फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। ये अमीबा की मैंने पिक्चर बनाने की कोशिश की, आप इसको देख सकते हैं। तो फीडिंग और डाइजेशन कैसे होता है अमीबा में वो देखते हैं। तो आपको पता है कि अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है जो कि पॉन्ड बॉडी में पाया जाता है, मतलब यूनिक सेल्युलर होता है, उसमें सिंगल सेल होती है। ओके, जो अमीबा होता है उसमें क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, और जो सेल मेम्ब्रेन होगी वो कैसी होगी, राउंडेड होगी, डेंस न्यूक्लियस होगा उसका, और उसमें वॉक्यूल्स होंगे, छोटे छोटे बबल लाइक क्या होंगे, वॉक्यूल्स होंगे। देखो मैंने आपको यहाँ पे दिखा भी रखा है, ये क्या है, बबल की तरह के हैं ये, उसमें छोटे छोटे वॉक्यूल्स हैं, ठीक है। जो अमीबा होता है, आगे देखिए, जो अमीबा होता है वो क्या करता है, वो अपनी शेप को बदलता रहता है। ओके, इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये अपने एक या एक से ज़्यादा, जैसे हमारी फिंगर होती है उसकी तरह का प्रोजेक्शन करता है, जिसको हम पेसिडोपोडिया बोलते हैं और फोर्स फील्ड बोलते हैं, ठीक है। ये ऐसा क्यों करता है, ये फूड को कैप्चर करने के लिए करता है, ठीक है। जैसे हमारे पास ये अमीबा मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, अमीबा मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ ऐसे, ठीक है। तो सपोज दैट उसका खाना यहाँ है, तो वो उसको क्या करेगा, ऐसे उसको बढ़ा लेगा और इसको अपने अंदर ले लेगा। तो इस तरह की स्ट्रक्चर को बना के ये फूड को अपने अंदर ले लेता है, ठीक है। देन आगे हम बात करते हैं, जो अमीबा होता है वो कुछ छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन पे क्या रहता है, डिपेंड रहता है। और जब भी इसे किसी फूड का पता चलता है ये पेसिडोपोडिया को उसके चारों ओर बढ़ा देता है और उसको निगल लेता है, जैसे कि मैंने आपको ये दिखाया, ठीक है। और जो फूड होता है वो क्या होता है, एक फूड वॉक्यूल में, जैसे यहाँ पे एक फूड वॉक्यूल होगी तो उसमें क्या हो जाएगा, ये ट्रैप हो जाएगा, उसको क्या कर लेगा, वो घेर लेगा। देन आगे हम डिस्कस करते हैं कि जो डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होता है, मतलब जो फूड वॉक्यूल होते हैं, जैसे हमने अभी यहाँ पे देखा कि इसमें क्या होते हैं, फूड वॉक्यूल होते हैं। तो जो ये फूड वॉक्यूल होते हैं इसमें क्या होता है, ये डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करते हैं, मतलब उसमें से डाइजेस्टिव जूस को निकालते हैं, और ये फूड पे जब काम करते हैं तो ये छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाते हैं। जैसे ही फूड एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, जैसे ही फूड एब्जॉर्ब हो जाएगा तो जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस होगा वो ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए और उसकी संख्या को बढ़ाने के लिए काम आएगा, ठीक है। जितना भी अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू होगा, मतलब जो भी बचा हुआ, मतलब उसका वेस्ट होगा, उसको क्या करेगा, वो अपनी बॉडी से बाहर निकाल देगा, वॉक्यूल के थ्रू क्या करेगा, बाहर निकालेगा। तो बेसिक जो प्रोसेस है डाइजेशन में वो क्या है, और बेसिक जो डाइजेशन प्रोसेस है डाइजेशन की, फूड को डाइजेस्ट करने की जो प्रोसेस है और जो एनर्जी को रिलीज करने की प्रोसेस है वो क्या है, दूसरे जानवरों की तरह ही है, ठीक है। आगे हम और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो चैप्टर है हमारा यहीं पे फिनिश हो गया। एक बार थोड़ा सा हम इसका रिवीजन कर लेते हैं, हमने इसमें जो पढ़ा है अभी वो देख लेते हैं। तो मैंने आपको आज काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं इसमें डाइजेशन इन एनिमल्स में। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमारे पास बहुत सारे पशु होते हैं जो जुगाली करते हैं। जुगाली का मतलब वो खाने को अपने मुंह को चलाते रहते हैं जब वो खाना नहीं भी खाते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जब वो मुंह को चलाते रहते हैं तो चलाते चलाते क्या होता है कि जो छोटे छोटे गांठें होती हैं वो क्या आ जाती हैं, उनके मुंह में आ जाती हैं और उसको चबा लेते हैं, ठीक है। खाने को तो वो निगल लेते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी गांठें उनके मुंह में आ जाती है उसको वो निगल लेते हैं। देन आगे हमने बात की जो डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल होता, ग्रास ईटिंग एनिमल में क्या बात की हमने, र्यूमेंट्स के बारे में पढ़ा, र्यूमिनेंट्स के बारे में पढ़ा, सेल्यूलोज के बारे में पढ़ा, जो ग्रास होती है सेल्यूलोज होता है,
और जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है उनके स्टमक में, जो उसको खाने को डाइजेस्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। देन नेक्स्ट वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे फाइबर टू फैब्रिक। ओके, जो फाइबर होता है उससे हमें फैब्रिक कैसे मिलता है वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और बहुत सारे जानवरों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि उनसे हम फैब्रिक कैसे लेते हैं, फाइबर कैसे लेते हैं। ठीक है, सो इस वीडियो को आज मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।